इस गांव में कृषि का मतलब किसानों का ये माना जाता है, तो क्या कि सरकार की तरफ से जो भी मूलभूत सुविधाएं किसानों को दी जाती है उसका सीधा लाभ इस गांव तक पहुंच रहा है? नहीं, नहीं पहुंच रहा है, कभी नहीं। ये हमारे दिघौन पंचायत जो है खगड़िया जिला बेलदौर प्रखंड, हम लोगों को सब दिन पिछड़ा ही है। हम लोगों को कभी कोई प्रतिनिधि बाढ़ को समय में कभी नहीं आता है लाभ मिलने के लिए, कभी नहीं मिल पाता है। देखिए हमारे बगल में आलमनगर है विधानसभा, उसमें सगड़े लाभ मिल रहा है, हर साल लाभ मिलता है। लेकिन हमारे बेलदौर प्रखंड में हमको लगता है 2002 और 1 से जो हम लोगों को लाभ मिला था, आज तक लाभ नहीं मिला है। और हम लोग कितना प्रयास करते हैं लाभ मिलने का, लेकिन कभी लाभ नहीं मिला है। और दिघौन पंचायत और बगल में हमारे कुरमन है, 2-4 पंचायत ऐसा है कि बागमती गंडक से हम लोगों को हर साल पर्व त्यौहार मनाया जाता है। डेली हम लोगों को पानी हर साल आना ही आना है, लेकिन हम लोगों को समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। समय पर आता है प्रतिनिधि, बहला फुसला कर को वोट ले लेता है, उस समय लोग वोट दे देता है भरोसा टेप कर को, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। आप नज़र से भी देख लीजिए, हम लोगों को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। विकास के जो पैरामीटर सेट किए गए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पुल पुलिया, इन सब की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? हमारे पंचायत में देखिए अभी होम डिलीवरी जो होता है माँ बहन को, हमारे अभी दिघौन पंचायत थला गांव है 9 नंबर वार्ड, सही से हम लोगों को अस्पताल पहुंचाने में 1 घंटा समय लगता है, वैसा रोड है। आज कल में हमारे दिघौन को मुरली पुल पर एक महिला टोटो लेकर को एक्सीडेंट हो गया, उसमें एक आदमी मृत्यु हो गया और 4 आदमी अभी तक अस्पताल में पड़ा है। ऐसा हम लोगों को क्षेत्र में पुल बनाया गया है ठेकेदारों के थ्रू। अब ऐसा रोड होना चाहिए। आप जो आए हैं देखिए कितना देरी से आए हैं, हम लोग इमरजेंसी में कहीं हम लोग ब्लॉक में अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोगों को पंचायत में कहीं अस्पताल में कहीं डॉक्टर भी नहीं है, अस्पताल है डॉक्टर नहीं, कभी नहीं रहते हैं। और हम लोगों को किसान का जो मुद्दा है, मकई को क्षति हुआ, हम लोगों को आज तक मकई को गिर कर को बर्बाद हो गया। हम लोगों को नहीं बैंक से लाभ मिला, नहीं कोई सरकार को तरफ से लाभ मिला है। क्षेत्रीय विधायक जी जो आपके पन्ना लाल जी, उनकी क्या स्थिति, आप लोग के बीच आते हैं समस्या जानने के लिए? हम क्या बोलेंगे, पूरे समाज को पूछिए। वोट के समय हम आते हैं, जीत जाते हैं, कभी समाज को समस्या नहीं सुनते हैं। क्या चाहते हैं इस बार, नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदलिएगा? नीतीश कुमार से हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है कैंडिडेट से। हमको वैसा कैंडिडेट चाहिए कि हमको हर गांव में हर परिवार से मिले जुले, उसको दुख के बात करे और हम विकास के बात करें। लोग हमारे पंचायत और प्रखंड से लोग जो हमारे दिल्ली पंजाब जाता है, क्यों जाता है? आप जो हमारे प्रखंड में मान चलिए कि खुलवा दीजिएगा अस्पताल, कोई अथी खुलवा दीजिएगा, स्कूल हो जाएगा, मान चले फैक्ट्री हो जाएगा, तो प्रदेश हमारे माँ बहन भाई बंधु जो जाकर को खड़ता है, क्यों जाएगा? ऐसा कि पुरुष जाते जाए, हमारे गांव को माँ बहन भी अब प्रदेश में रहने लगा। जितना लोन पर लेकर को जो काम किया, लोन नहीं चुका पा रहा है, उसको डर से कितना लोग फिदा हो गया है, प्लान हो चुका है। वोट को समय में कैसे आएगा? लोन वाला उसको परेशान कर। आप चाहते क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रखंड में, हर प्रखंड में फैक्ट्री खुले, हमारे माँ बहन परिवार कहीं नहीं जाना चाहिए और यहीं रह कर को जो अपना विकास करे। आज सरकार हमारे माँ बहन को 10,000 रुपया दे रहा है, क्यों दे रहा है? अगर आप फैक्ट्री खुलवा देते, स्कूल खुलवा देते, अगर उसमें बढ़िया हमारे भाई बहन पढ़ते तो सर्विस हो जाता, तो हम प्रदेश जाते नहीं जाते। तो हम यही सरकार से मांग करता हूं कि हमारे हर प्रखंड में बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलिए। जैसे कि पूर्णिया में मोदी जी आया, जो प्लेन गिराने का काम किया, 2,000 करोड़ रुपया दिया, उसमें एयरपोर्ट क्यों दे रहा है? और फैक्ट्री तो खुलवा दीजिए, उतना रुपया में कितना फैक्ट्री हो जाएगा, हो जाके। ठीक है, तो क्या करिएगा इस बार, नीतीश सरकार से ही मांग है या सत्ता परिवर्तन कीजिएगा? हमको अभी सबसे मांग है, हमारे अभी सब गार्जियन है, हम किसी को शिकायत नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो दिक्कत है, समस्या है, वो हमको चाहिए। और किसान को जो मजबूरी है, जो रखा है खास गैर मजरूआ, जो ज़मीन पर रोक लगा है, उस पर भी किसान अभी, हम बेटी है, बाल बच्चा है,
इसको ज़मीनें लग कर को हम बेचेंगे तो बेटी को शादी करेंगे, वैसा रोक लगा दिया है कि अभी हम ज़मीन को भी नहीं बेच पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। हमारे बाल बच्चा बड़ा हो गया है, कैसे शादी करेंगे? ज़मीन को सिवाय नहीं हमारे नौकरी है, नहीं और कुछ रोजगार है, हम कैसे बाल बच्चा को शादी करेंगे, पोषण पाषण करेंगे? ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। अगर आपसे बात करें चाचा, जरा सा इधर आ जाइए। क्या स्थिति है? विकास उकास कुछ हुआ है? कोई समस्या है जिस पर काम होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है? क्या बताएं, ये गांव 250-3 हज़ार की आबादी है। आज तक यहाँ स्कूल प्राथमिक के अलावा मिडिल होता ही नहीं। लोग यहाँ जाहिल है, पढ़ने लिखने के लिए गंवाड़ बना हुआ। आने जाने का रास्ता जानबे करते हैं कैसा है। इसके ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, जब शिक्षा ही नहीं तो रोशनी ही नहीं। विधायक जी का क्या हाल है? विधायक जी आते हैं? जिससे हम लोग से उतना वास्ता नहीं है, मुखिया जो बताए वही सही है। सही है। तो इस बार क्या राज्य में नीतीश कुमार को रखिएगा कि बदलिएगा? कुमार से हमसे कोई दुख दुख नहीं है, दुख नहीं है। नीतीश ही बाबू को रखिएगा। हाँ वही रहे, अच्छी बात है। उन्हीं को रखिएगा। हाँ अब वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ है, किसी का नाम कटा है आपकी जानकारी में? हमारे जानकारी में। ठीक है, और भी लोग हैं। अगर आपसे बात करें सर, इधर आ जाइए। क्या स्थिति है? विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पुल पुलिया, बिजली, इन सब की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए मैडम, सबसे पहले तो हम आपके टीएनपी चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस गांव में आए, क्योंकि इस गांव में आज तक आज़ादी के बाद से किसी चैनल का आना नहीं हुआ। और आप जो आए हैं वो बहुत प्रयास हम किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं। आपके साथ जो नैयर आलम है, उनको हम 1 हफ्ता से लगे हुए थे कि किसी तरीके से आपको आना है यहाँ लेकर के। अच्छा, बहरहाल तो हम लोगों का जो मेन मुद्दा है मैडम, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। उसमें सबसे जो बुरी हालत हम लोगों की है वो शिक्षा की है। तालीम यहाँ पर कुछ नहीं है। स्कूल जो बताए भाई साहब, वो सिर्फ यहाँ मिडिल प्राइमरी स्कूल है, और प्राइमरी है तो प्राइमरी से आज तक वो मिडिल नहीं बन पाया, जिसका हम लोगों को बहुत अफसोस है कि हम किसी तरीके से यहाँ तक है कि मेरे आने वाला बच्चा का क्या हाल होगा, उसका भविष्य क्या होगा। और आज अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है तो ये नशा की तरफ जाएगा। कोई माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं या इतनी आमदनी नहीं है कि वो बैठ के बच्चों के जो है ना पढ़ाई की तालीम का वो इंतज़ाम कर सके। वो दिल्ली जाता है, चंडीगढ़ जाता है, हैदराबाद, मुंबई जाता है, और बच्चे यहाँ 8 से 10 साल के होते हैं वो नशा में लग जाते हैं, जिसका नुकसान हमें आगे चल कर 20 साल के बाद उठाना पड़ता है कि बेटा मेरा जो है ना नशे की हालत में है। अब वो हमारी बात को सुनता नहीं, मानता नहीं। एक चीज़ है। दूसरी है कि जो सड़क से आप आए हैं मैडम, वो सड़क की हालत आप देखे होंगे। जिस गाड़ी में आप बैठ के आए उस सड़क की हालत देखिए। विधायक जी हमारे 25 साल से रहे यहाँ, हम शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन विधायक हम उनको चुन करके भेजते हैं, हम वोट पूरी देते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि हम टोकरी से भर भर के वोट दिए हैं उनको, तो इसमें कोई ये नहीं। नीतीश कुमार से मेरी कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। आज भी मेरे दिल में यही आता कि मुख्यमंत्री वहीं बने। लेकिन जो मेरे लोकल कैंडिडेट उन लोगों ने हम लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया। 20 साल जब उनको हुआ तो 2020 में वो अपने गाँव से हमको जोड़े हैं। ये सब जनता से आप पूछेंगे तो 2020 में मेरा ये सड़क उनके गांव से जुड़ा है, तब हम जाकर ANH 107 पर पहुंचते हैं। ये हमारी हालत है। हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि चाहे ये सरकार बने चाहे जो बने, हालात हम लोगों के इस तरह से सुधारे कि हमारे बच्चे भी कल को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, UPSC की तैयारी करें, और जाकर के हमारे बच्चे भी भविष्य हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारें। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, हमारा बच्चा जब आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा जब तालीम याफ्ता होगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। शिक्षा की स्थिति यहाँ पर बहुत छितर बितर है। जी मैडम, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर शिक्षा की। स्वास्थ्य की भी वही हालत है। अभी अगर हमारे यहाँ किसी को डिलीवरी की ज़रूरत पड़ जाए तो घंटों हमको एम्बुलेंस का इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर एम्बुलेंस नहीं आया तो फिर हमको ऑटो हो या टोटो करना पड़ता है। बाज़ मरतबा ऐसा हुआ कि बाज़ औरतें को गाड़ी में डिलीवरी हो गई है, जिसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी आबादी है, लगभग 3500 वोटर है यहाँ, 3500 उस गाँव में है, और इस जगह कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ के मुखिया जी हैं वहाँ भी है, सब हम लोग एक ही पंचायत के हैं, लेकिन यहाँ पर किसी हॉस्पिटल का नज़म नहीं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि एक हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, मैडम डॉक्टर ज़रूर हो उसमें,